हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो हैप्पी आवर्स में आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और तिल की पट्टी यानी कि चिक्की। तो जैसे कि आज मकर संक्रांति है, तो हैप्पी आवर्स की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम गुड़ और तिल की ये बढ़िया सी खस्ता वाली गजक बनाने वाले हैं। ये पट्टी बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम खस्ता जैसे बाजार की होती है ना, उसी तरह से। और दांतों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, जैसे मार्केट से हम लाते हैं ना, तो वो थोड़े ना दांतों में चिपकती है। ये गारंटी के साथ आपको दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, बहुत ही खस्ता बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिल और गुड़ की खस्ता गज्जक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम वाइट वाला तिल। इन्हें हम धुले हुए तिल भी बोलते हैं। आप जब भी मार्केट से लेने जाएं तो आप दुकान वाले को यही बोलिएगा कि आपको धुले हुए तिल चाहिए, तो वो इसी तरह के तिल आपको दे देंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब हमने क्या करना है, 2 मिनट के लिए सिर्फ इन्हें भून लेना है। बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने देंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे, केवल 2 मिनट के लिए हल्का सा इनका कच्चापन खत्म हो जाए, बस उतना। और ये तिल जो है ये फूल जाए, उतना हमें इनको रोस्ट कर लेना है। अगर आप इनका कलर चेंज कर देंगे तो ये क्या होंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें, केवल 2 मिनट के लिए ही हमने इनको भून लेना है। तो लगभग 2 मिनट के करीब मैंने इनको भून लिया है। अच्छे पॉपी हो गए हैं, फूल गए हैं सारे तिल। अब हमने क्या करना है, इनको प्लेट में निकाल लेना है और फिर हम इस खस्ता गज्जक बनाने का आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेम कढ़ाई में मैंने अब क्या किया है, 200 ग्राम के करीब गुड़ ले लिया है, जिसको मैंने फोड़ के लिया है। तो आप या तो कद्दूकस कर ले या इस तरह से इनको फोड़ लें पीसीस में, इससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो ऐड कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। घी ऐड करने से इसमें एक अच्छी शाइन आ जाती है, इसीलिए हमने घी को इसमें ऐड किया है। अब इनको मिक्स करने के बाद अच्छे से मेल्ट होने देना है। और आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि जो गुड़ होता है वो जल जाएगा अगर आप हाई स्पीड पे करेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, लगातार चलाते हुए घी को मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 से 2 मिनट में ही जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको लगातार चलाते हुए अभी थोड़ा सा और हमने इसको पकाना है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। जब तक गुड़ हमारा पक रहा है, मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल लिया है और घी के साथ इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। क्योंकि हम अपनी गज्जक को इसके ऊपर ही सेट करने वाले हैं, इसीलिए इसको ऑयल से या घी से हम ग्रीस कर लेंगे। तो गुड़ जो है अब काफ़ी अच्छा पक गया है। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले चेक करना है कि ये परफेक्टली कुक हुआ है और चिक्की बनने के लिए रेडी है या नहीं। तो थोड़ा सा देखिए मैंने पानी में इस तरह से इसको ऐड किया है और ये देखिए ये क्या हो रहा है, अभी ना मुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये गुड़ अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो अभी हमने इसको और थोड़ा सा पका लेना है और टेस्ट करते वक्त मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया था। जब भी आप गुड़ को चेक करें उससे पहले गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर आप गैस की फ्लेम ऑन रखेंगे और जब तक आप चेक करेंगे तो गुड़ जो शायद से नीचे से जल सकता है। तो अब मैं इसको लगातार चलाते हुए और 2 से 3 मिनट के लिए पका रही हूँ, ताकि गुड़ की अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए। तो ये 2 मिनट मैंने और इस गुड़ को लगातार चलाते हुए पका लिया है। अब वापस से मैं क्या कर रही हूँ, कटोरी में मैंने पानी लिया है और थोड़ा सा गुड़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और चेक करेंगे कि ये वापस से अब चिक्की बनने के लिए तैयार है या नहीं। तो देखिए इस तरह से। अब क्या है, हमको क्या देखना है कि ये ब्रेक हो रहा है या नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से ये ब्रेक हो रहा है, एकदम क्रश हो रहा है। ये सारा जितना भी गुड़ है ना, ये अच्छे से टूट रहा है, एकदम टॉफी जैसा हो गया है। तो ये बिल्कुल बढ़िया करके प्रिपेयर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल 1/4 चम्मच सोडा। तो खाने वाला सोडा है ये, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं हम। और अब हमने इसको लगातार बढ़िया से मिक्स कर लेना है सारे सोडे को इसमें। इससे क्या होगा, चिक्की जो हमारी बनेगी बहुत ही खस्ता बनेगी। आप देख सकते हैं गुड़ का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है और गुड़ जो है फ्लफी जैसा दिखने लगा है, काफ़ी फूला फूला हो गया है, एकदम बबली हो गया है। तो सोडा अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तिल जो हमने भून के रखे थे। और अब हमने बहुत जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर देना है, क्योंकि गुड़ जो होता है एक बार मेल्ट होने के बाद बहुत जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने जल्दी से इनको मिक्स कर देना है, सारे तिल को अच्छे से इस गुड़ में मिक्स कर लेंगे। तो सारे तिल जो हैं गुड़ में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस हमने इस प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हमने इसकी चिक्की भी अभी सेट करनी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी सिल्वर फॉइल के ऊपर। और अब मैंने फॉइल पेपर के ऊपर इसको निकाल के ना इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो बेलने आपको बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी बेलना है, ताकि क्या होगा ना, ये गुड़ की चिक्की सेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी पतली चिक्की आपको बनानी हो उतना पतला इसको बेल लें। बेलन पे मैंने ऑलरेडी घी लगाया हुआ था। अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल साइड वाला जो वो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन था ना, वो मैंने कट कर दिया है।
और एक नाइफ की मदद से हम इसके ऊपर मार्क्स लगा लेंगे। हमने कट नहीं करना है इसको अभी। अभी हमने केवल इस पे मार्क्स लगाने हैं, क्योंकि ये अच्छा गरम था ना अभी, तो ये जल्दी-जल्दी मार्क्स जो है लग रहे हैं। अगर थोड़ा-सा ये सख्त होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप टेंशन नहीं लें, बस ऊपर से आप मार्क्स लगा दें। जब आप इनको बाद में ब्रेक करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से ब्रेक हो जाएगी। तो जितनी बड़ी चिक्की आपको बनानी हो, उतनी बड़ी-बड़ी चिक्की का आप इस पे मार्क लगा लें। तो इस पूरे पे मैंने इस तरह से देखिए ये मार्क्स लगा लिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। और ये देखिए चिक्की जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसके मैं पीसेस निकाल रही हूँ। तो अब देखिए, अब हम इनके देखिए कितने अच्छे से पीसेस जो हैं आराम से निकल रहे हैं। हमने बहुत डीपली इसमें कट्स नहीं लगाए थे और बहुत अच्छे से ये निकल रहे हैं। तो बस अब हमने इसी तरह से इन सारे पीसेस को निकाल के तैयार कर लेना है। तो देखिए, जब इतनी बढ़िया चिक्की आप घर पर बना के तैयार कर सकते हैं, तो मार्केट से एक अनहाइजीनिक वे में बनी हुई चिक्कियों को लाने का क्या फ़ायदा। आप घर पर ही जब इतनी परफेक्टली चिक्कियों को बना के तैयार कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी गुड़ और तिल की चिक्कियाँ। देखिए कितनी देखने में सुंदर लग रही है ना एकदम। मैंने थोड़ा सा इन्हें गार्निश किया है पिस्ता के साथ। आप चाहें तो इसी तरह से गार्निश करें। तो एक चिक्की मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट ये बनी है। तो देखिए कितनी बढ़िया, एकदम खस्ता तो बनी है ना हमारी गजक, एकदम खस्ता और बढ़िया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस बढ़िया बढ़िया गजक को बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हैप्पी आवर्स में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।